कहानी का भाग 2। दहशत भरा भ्रम। अर्जुन इस वक्त अपने माँ और पिता को सफाई दे रहा था कि वो नदी की तरफ नहीं गया था, जबकि वो सरासर झूठ बोल रहा था। देवेंद्र सिंह: ठीक है, पर तुम अपने उस दोस्त विक्की का साथ छोड़ दो। वो एक नंबर का आवारा किस्म का लड़का है। गांव में उसकी काफी शिकायतें आती हैं। अर्जुन: नहीं पिताजी, मैं उसके साथ ज्यादा रहता ही नहीं हूं। कभी कभार मिल गया तो ठीक है, वरना उससे मिलने तो मैं कभी स्पेशली निकला ही नहीं हूं। आशा देवी: ठीक है। अर्जुन: तो फिर मैं अपने कमरे में जाऊं? आशा कुमारी: ठीक है, जाओ और नहा धोकर खाना खा लो। अर्जुन एकदम से वहां से रफू चक्कर हो जाता है और कुछ समय बाद नहा धोकर खाना खाकर वो अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। छुट्टियों के दिन उसके ऐसे ही बीत रहे थे। अर्जुन: अब इस गोल्ड का क्या किया जाए? कैसे बाजार में बेच दिया जाए? इसके तो मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे, और विक्की भी तो इसे बाजार में ही बेचेगा। वो भी तो इसे अपने पास नहीं रखने वाला। तो मैं उसे फोन करूं और उसे कहूं कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाए। अर्जुन फौरन विक्की को फोन मिला देता है। विक्की उसका फोन उठा लेता है। विक्की: हाँ बोल, क्या कर रहा है? अर्जुन बेहद धीमी आवाज में: अब इसका क्या करें? विक्की: किसका क्या करें? अर्जुन: अबे यार, जो गोल्ड हमें मिला है उसका। क्या हमने उसे रखने के लिए वहां से निकाला था? विक्की: हाँ, यही मैं भी सोच रहा था कि आखिर इसका किया क्या जाए, पर समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन: देख यार, एक काम करते हैं, हम सारे सोने को बेच देते हैं और पैसा आपस में बांट लेते हैं। ये ज्यादा अच्छा है। विक्की: पर इतने सारे सोने को एक साथ बेचने जाएंगे तो दुकानदार शक करेगा, समझ गया? उसे लगेगा हम कहीं से चुरा कर लाए हैं। अर्जुन: ये तो होगा ही। वो भी जरूर सोचेगा स्कूल के बच्चे इतना सारा सोना कहां से ले आए हैं। विक्की: क्यों ना हम शहर चले और वहां किसी दुकानदार को थोड़े सस्ते दाम पर बेचाएं, यही सही रहेगा। अर्जुन: पर कहीं वो हम पर शक तो नहीं करेगा, और कहीं उसने पुलिस को बुला लिया तो? फिर हम दोनों क्या करेंगे? बेवजह फंस जाएंगे हम। विक्की: यार तू डरता बहुत है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही हमारे पास पड़े रह जाएंगे। चल, फिर एक काम करते हैं, कल शहर चलते हैं और मैं इन सबको बेचने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अर्जुन: हाँ, ये ठीक है। तुम अकेले ही इन्हें बेचने की कोशिश करना। विक्की: ठीक है, फिर कल मिलते हैं बस स्टॉप पर। अर्जुन: ठीक है, और सिर्फ मुस्कुराते हुए फोन रख देता है। अभी अर्जुन ने फोन बंद किया ही था कि उसकी बहन राधा उसके कमरे में आ जाती है। राधा: कहां जाने की बात कर रहे हो, और किसके साथ? उस आवारा विक्की के साथ? अर्जुन: तू छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी, तुझे शर्म नहीं आती किसी की बातें सुनते हुए? राधा: अच्छा, रुको, मैं अभी पापा को बताती हूं कि कल तुम विक्की के साथ शहर जा रहे हो, फिर देखो कैसी महाभारत होती है अभी तुम्हारी। अर्जुन: मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रहा हूं, समझे तुम? फालतू की शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा: ठीक है, कल मैं देखूंगी तुम कहां जाते हो, और वहां से चली जाती है। रात को अर्जुन गहरी नींद में सोया हुआ था और तभी उसे नदी के दृश्य दिखने लगते हैं। उसे फिर से वही लाश दिखाई देती है। लाश धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके कटे फटे अंग फिर से आपस में जुड़ रहे थे। नदी में उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और देखते ही देखते वो एकदम तंदुरुस्त इंसान में तब्दील हो गया था। फिर वो लाश धीरे धीरे चलती हुई नदी से बाहर आ गई थी। पर इस वक्त वो लाश नहीं, एक जीता जागता इंसान लग रहा था। फिर वो लाश उस नदी के किनारे किनारे चल पड़ती है और चारों तरफ नजर डालने लगती है। अर्जुन की नींद एकदम से खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाता है। वो उठकर लाइट जलाता है और जग में रखे पानी को ग्लास में डालकर पीता है और अपने आप से कहता है, क्या था ये सपना? मुझे तो नदी की वही लाश नजर आ रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। आज पहली बार सपने में मरे हुए इंसान को जिंदा होते हुए देखा। अर्जुन अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता है और अपने दिल के भय को दूर करने की कोशिश करता है। फिर उसकी नजर अपनी किताबों की अलमारी की तरफ जाती है। वो उठकर अलमारी की किताबें हटाता है और वहां रखी अंगूठियों को निकालने की कोशिश करता है, पर वो हैरान रह जाता है। उसकी नींद अब एकदम से खत्म हो गई थी। अर्जुन तेजी से अपनी अलमारी से किताबों को निकाल निकाल कर नीचे डालने लगा था।
और वहां रखी अंगूठियों और आधी चेन को ढूंढता है, पर वे तो वहां से नदारद थी। उनका तो वहां कोई अस्तित्व ही नहीं था। अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? मैंने यहीं पर तो रखी थी, कहां गई? और हैरानी से किताबों को भी उलट पुलट कर देखना शुरू कर देता है कि कहीं किसी किताब के अंदर तो नहीं चली गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सोना गायब हो चुका था। अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? कहीं राधा को तो पता नहीं लग गया और उसने यहां से अंगूठियां निकाल ली हो? और वैसे भी राधा उस वक्त यहां आ गई थी जब मैं किताबों के पीछे अंगूठियां रख रहा था। शायद उसी ने यह हरकत की है। फिर तो अब मैं बहुत बुरा फंसने वाला हूं। अगर उसने पिताजी को बता दिया तो पिताजी तो मेरी खाल उतार लेंगे। कल सुबह इस बारे में उससे पूछना होगा। अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और इस राधा ने तो मेरे सारे प्रोग्राम को फेल कर दिया। क्या क्या ख्वाब बन गए थे मेरे। पैसे से क्या क्या करूंगा पर। और एक हाथ से अपने माथे को सहलाने लगता है। पर पिताजी इसके बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। अभी अर्जुन इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसका फोन हल्के से बजने लगता है। अर्जुन, अब किसका फोन आ मरा? वो भी इतनी रात को। आज से पहले तो कभी नहीं आया। और वो उठकर टेबल के पास जाता है, अपना फोन उठाता है। फोन पर आते नाम को देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। फोन विक्की का ही था। अर्जुन एकदम से उसका फोन उठा लेता है। हेलो विक्की। हाँ बोलो। इतनी रात को कैसे फोन किया? अर्जुन खुद घबराया हुआ था, पर अपनी घबराहट को छिपाकर उसने बड़े आराम से विक्की से यह सवाल पूछ लिया। विक्की घबराई हुई आवाज में, यार मुझे भी बड़ा भयानक सपना आया। मुझे नदी में वही लाश नजर आ रही थी। मेरी तो डर कर हालत ही खराब हो गई और फिर मैंने तुझे फोन कर दिया। अर्जुन, क्या कह रहा है यार? तुझे भी सपना आया? और यहां मुझे भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया। तभी तो मेरी नींद खुल गई और मैं बैठा हुआ था, इतने में तेरा फोन आ गया। विक्की, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। बार बार बस वही नदी वाली लाश नजर आ रही है। अर्जुन, अरे वाह, क्या बात है। अब तुझे डर लग रहा है? मेरा तो बड़ा मजाक उड़ा रहा था, मुझे डरपोक बोल रहा था। अब खुद ही डर कर कांप रहा है। चल एक गिलास पानी पी ले, राहत मिल जाएगी। विक्की, अरे यार तू और मजाक मत उड़ा, वैसे मेरी हालत खराब है। अर्जुन कुछ सोचता है और फिर, अरे यार एक बात बता, तेरी सोने की अंगूठियां तेरे पास हैं या नहीं? विक्की, क्यों, मेरे पास ही तो होंगी और कहां जाएंगी? और उसकी बात पर थोड़ा सा शंकित होता है। क्यों, तेरी अंगूठियां तेरे पास नहीं है क्या? अर्जुन, पहले तो अपने पास देख ले, फिर मैं बताता हूं। विक्की, रुक एक बार। और अपने बिस्तर के नीचे अंगूठियां चेक करता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। अब तो उसकी डर के मारे और भी हालत खराब हो गई थी। अर्जुन, क्या हुआ, मिली या नहीं? जल्दी बता, या मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और फोन पर फैले सन्नाटे की वजह से शंकित होता है। विक्की कंपकपाती आवाज में, यार मैंने अपने बिस्तर के नीचे ही रखी थी, यहां मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां गई। मुझे तो बहुत बहुत डर लग रहा है यार। तू यहीं आ जा, मेरे माँ बाप भी शादी में बाहर गए हैं, मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूं। अर्जुन, अच्छा तेरे घर में कोई नहीं है? इसलिए तो आज दिन में मुझे नदी पर ले गया था नहाने के लिए। और चुप कर साले, इतनी रात को मैं वहां कैसे आ सकता हूं? चुपचाप मुंह ढक के सो जा। और अपने डर पर काबू पाते हुए हंसता है। विक्की, तुझे हंसी आ रही है या मेरी जान निकली जा रही है? और ये तो बता, तेरी अंगूठियां और वो आधी चेन तेरे पास है या नहीं? जल्दी से बोल यार। अर्जुन, अरे यार नहीं है, पता नहीं कहां चली गई। मुझे तो लगता है मेरी बहन राधा उठा ले गई, उसने मुझे रखते हुए देख लिया था शायद। विक्की, तेरे यहां से तेरी बहन ने उठा लिया होगा, तो मेरे यहां से किसने उठा लिए? मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। और वो लगभग चिल्लाते हुए बोलने लगा था। अर्जुन, तू एक काम कर, बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे, अब तेरे पास सुबह तक यही काम है। विक्की, ये बढ़िया आइडिया दिया तूने, यही करता हूं। पर तू फोन बंद मत करना यार, ऐसे ही चलने दे, 4-5 घंटे बाद उजाला हो ही जाएगा। अर्जुन जो खुद डरा हुआ था और चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसका डर थोड़ा कम हो जाए, इसलिए उसने भी फोन चालू रहने दिया और दोनों जने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पर थोड़ी ही देर बाद अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटकर सो चुका था। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले
उसने अपने फर्श पर पड़ी किताबों की अलमारी को सेट किया और फिर अपने दैनिक कार्य पर व्यस्त हो गया। राधा, क्या हुआ भैया, आज क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे? अर्जुन, नहीं, आज सोच रहा हूं आराम से घर पर ही रहता हूं। राधा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर घर के कामों में माँ बापू कहाँ गए? राधा, खेत में चले गए। अर्जुन, इतनी जल्दी? क्यों, आज कोई खास कारण है? राधा, हाँ, आज बापू खेत में हवन करवा रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो। थोड़ी देर बाद हमें भी जाना है। अर्जुन, पर मम्मी पापा ने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, और थोड़ा सा इस बात को लेकर हैरान सा होता है। राधा, तुम ध्यान ही कहां देते हो उनकी बातों में, और उनके सामने भी कब जाता है, जब देखो कहीं ना कहीं गायब ही रहता है, इसलिए शायद बताना भूल गए हो। अर्जुन, ठीक है, फिर मैं भी जल्दी से तैयार हो जाता हूं, फिर तुझे ले चलूंगा। राधा, नहीं, तुम अकेले ही जाओ, मेरे साथ मेरी सहेलियां जा रही हैं, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। अर्जुन, ठीक है फिर। और फिर वो तैयार होने लगता है खेत में जाने के लिए। तभी उसके दोस्त विक्की का फोन आ जाता है। अर्जुन, अब ये किस लिए फोन कर रहा है? लगता है अभी तक डरा हुआ होगा। और फिर मुस्कुराते हुए फोन उठा लेता है। विक्की, अबे कहां मर गया था जो इतनी देर में फोन उठा रहा है? कब से फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर लग ही नहीं रहा था। क्या फोन बंद करके रखा हुआ था? अर्जुन, अरे नहीं यार, फोन तो चालू था, शायद टावर नहीं आ रहे होंगे। हाँ बोल, क्या काम है? विक्की, क्या काम है तुझे नहीं पता? रात को क्या हुआ था तू तो बिल्कुल भुलाए बैठा है। भूल गया कि रात में कितना भयानक सपना आया था, और वो नदी वाली लाश नजर आई थी, और फिर हमारी अंगूठियां गायब हो गई थी। तू भूल गया क्या? अर्जुन, अरे हाँ यार, याद तो है, पर अब करें क्या जब सब कुछ गायब हो गया है? तो भूल जाओ सब बातों को। विक्की, ठीक है, सब बातों को भूल जाएंगे, पर ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि अंगूठियां आखिर चली कहां गई। तेरे पास से भी गायब हो गई और मेरे पास से भी। ये तो सोचने वाली बात है, और इसका पता तो लगाना ही होगा। अर्जुन, हाँ यार, ये तो तूने एकदम ठीक कहा, पर यह खतरनाक काम होगा, इसलिए मेरा अंगूठियों के पीछे जाने का कोई मन नहीं है। विक्की, अरे यार तू डर मत, जो होगा देखा जाएगा, पर इस बात की खोज तो करनी होगी, आखिर हमारे हाथ आया माल कहां चला गया। कम से कम 2-2.5 लाख का माल था, सब हाथ से चला गया। अब कम से कम उसकी खोज खबर तो करनी होगी। अर्जुन, ठीक है, कर लेंगे खोज खबर, पर अभी तो मैं खेत में जा रहा हूं, वहां हवन करवा रहे हैं पिताजी, तू भी आ जा। विक्की, ठीक है, फिर पहले खेत में चलते हैं, और फिर वहां से इस बात का पता लगाने निकलेंगे कि आखिर सब अंगूठियां और चैन कहां चली गई। अर्जुन, ठीक है, फोन रख। फिर फोन रख दिया जाता है। राधा, किन अंगूठियों की बात हो रही है? और तिरछी नजरों से अपना काम करते हुए उसकी तरफ देखती है। अर्जुन, तो फिर हमारी बातें सुन रही है, और थोड़ा नाराज होता है। राधा, अब तुम घर में बैठकर बात करोगे तो सुनाई तो देगा ही, या फिर हम अपने कानों में रुई डालकर घर में बैठना शुरू कर दें? अर्जुन, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खेत पे जा रहा हूं, तुम भी आ जाना, और तेजी से घर से निकल जाता है। इस वक्त साइकिल चलाते वक्त अर्जुन का दिमाग भी अब नदी वाली घटना की ओर ही मुड़ चुका था, और उसे रात वाले ख्वाब नजर आने लगे थे। अंगूठियों के गायब होने की घटना ने उसे भी अब परेशान करना शुरू कर दिया था। अर्जुन, आखिर कहां चली गई होंगी अंगूठियां? ऐसे कैसे हवा में गायब हो गई? विक्की ठीक कहता है, इस बात की जांच तो करनी पड़ेगी, कुछ तो है जो हमारी समझ में नहीं आया। मुझे तो यह भूत प्रेत का चक्कर नजर आ रहा है। पहले हमें नदी के दृश्य दिखाई दिया, और फिर हमारी अंगूठियां गायब हो गई जो हमने लाश की उंगलियों से उतारी थी, और ऊपर से नदी के किनारे भी आजकल कुछ बुरी घटनाएं घट रही हैं। कईयों को तो वहां कुछ अजीब सी घटनाओं का अनुभव हुआ है, लोग उस तरफ जाने से डरने लगे हैं। कहीं इसका कारण यही लाश तो नहीं जो कल हमें नदी में मिली? हाँ, ऐसा ही होगा। फिर तो हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, ताकि पुलिस वाले उसे वहां से निकाल सकें और विधि विधान पूर्वक उसे जला सकें। तभी उस एरिया पर आया संकट दूर होगा। और फिर अर्जुन सोचते सोचते अपने खेत के पास पहुंच चुका था, जहां उसे एक पेड़ के नीचे विक्की खड़ा मिल जाता है। अर्जुन को वहां आया देख वो भी उसी के पास आ जाता है। अर्जुन, बड़ी जल्दी आ गया तू, मुझे तो लगा मेरे बाद पहुंचेगा। विक्की, अरे यार, घर में अकेले बोरियत हो रही थी, इसलिए सीधा निकल आया, सोचा यहीं तेरा इंतजार कर लूंगा। अर्जुन, चल फिर। और साइकिल को वहीं पेड़ के नीचे खड़ी करके दोनों जने खेत में हो रहे हवन की तरफ बढ़ जाते हैं। गांव के सब लोग वहां थे, एक तरफ पकवान बन रहे थे, एक तरफ बच्चे बेवजह शरारत करने में लगे पड़े थे। और तभी उसे अपनी बहन अपनी सहेलियों के साथ वहीं बैठी नजर आती है, और वो एकदम से हैरान रह जाता है। अर्जुन,
अरे यार, मेरी बहन मुझसे पहले यहां कैसे आ गई? ये तो अपनी सहेलियों के साथ बाद में आने वाली थी। और वैसे भी मैं साइकिल से आया हूं। ये तो यहां अपनी सहेलियों के साथ बैठी मस्ती कर रही है। अर्जुन पीछे मुड़कर, अरे यार कुछ तो बोल, और हैरान रह जाता है। उसके पास तो कोई खड़ा ही नहीं था। विक्की जो भी खेत के बाहर से उसके साथ पैदल चलकर अंदर आया था, अब उसे कहीं नजर नहीं आता। वो अपने पीछे बड़े ध्यान से देखता है, पर उसे वाकई में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो फिर तेजी से सामने देखता है, पर अब सामने भी कोई हवन नहीं हो रहा था। कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे, और ना ही कहीं उसकी बहन बैठी नजर आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। सब कुछ गायब हो गया था। एकदम से वो अपनी दोनों आंखें मलता है, और जब आंखें खोलता है तो वो नदी के तट पर खड़ा था। आगे नदी बह रही थी। दूर से जंगल से साएं साएं की आवाज आ रही थी। नदी का पानी उसे समंदर की लहरों का एहसास करा रहा था। अर्जुन डर कर कांप उठता है। उसकी सांस थम जाती है। पूरा चेहरा पसीने से भर उठता है। वो भागने के लिए एकदम से पीछे मुड़ता है और किसी से बड़ी जोर से टकरा जाता है और हड़बड़ी में उठने की कोशिश करता है। विक्की, अबे क्या कर रहा है? नाक तोड़ दी तूने मेरी। इतना पागलों की तरह क्यों टकराया मुझसे? और विक्की जमीन पर बैठकर अपनी नाक को सहलाने लगता है। अर्जुन तो वहां से भागने वाला था, पर विक्की की आवाज सुनकर हैरान रह जाता है। उसके पीछे तो वाकई में विक्की ही खड़ा था। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और फिर से सामने देखता है। वाकई में आगे उसके माता पिता हवन कर रहे थे। गांव के कई लोग आसपास बैठे थे। उसकी बहन अपनी सहेलियों के साथ बिजी थी। दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे थे और एक तरफ वाकई में खाना बन रहा था। विक्की, अबे उठा तो दे, कम से कम चक्कर आ रहे हैं मुझे। इतनी जोर से मुझसे टकराया तू। और अर्जुन को कोसने लगता है। अर्जुन फौरन उसे खड़ा करता है और उसकी बाजू को कसकर पकड़ लेता है। वो बेहिसाब डर चुका था और अब विक्की को मजबूती से पकड़कर ये एहसास करने की कोशिश कर रहा था कि वाकई में वहां पर वो है या ये उसका भ्रम है। उसकी निगाहें चारों तरफ लोगों को देख रही थी। उसके कान उनकी आवाजों को सुनने का प्रयास कर रहे थे, जो उसे अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सब कुछ क्लियर था। सब कुछ समझ में आ चुका था। ये वास्तविकता है, और जो उसने देखा वो वास्तविकता नहीं थी। वो एक भ्रम था जो उसके दिमाग ने उसे दिखा दिया था, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि दिन के इस उजाले में वो भ्रम का शिकार कैसे हो गया, वो भी सेकंडों के हिसाब से।